जय हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। न्यूज एवं उज्ज्वल टाइम में कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। मुद्दा काफी दिनों से चला आ रहा है, आज कम से कम 3 महीने से 4 महीने चला रहा है, जिसके ऊपर बिल्डोजर की नजरें गड़ी हुई है। इसको देखते हुए आप लोग किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं इसको बचाने के लिए? तरह से मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले भी बुलडोजर आ चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है और यहाँ के लोगों की दुआ है, और खास करके हमारी सीनियर काउंसिल चेयरमास्टर साहब की बहुत बड़ा योगदान है जो ये अकबर नगर आबाद है। इंशाल्लाह आबाद रहेगा। कल का भी माहौल थोड़ा सा हमारे विपरीत रहा है, लेकिन आज उस माहौल को हम लोगों ने संभाल लिया। रामू वाल्मीकि ने स्टे लिया था ना, बहस किया सारी चीज़ों को लेकर। ये 100 घंटा बहस हुई, पूरी बातें हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई। हमको कोर्ट ने थोड़ा सा मौका दिया, कल के लिए कह रहा था, लेकिन हमारे सीनियर जो बहस हुई थी उसमें आपको क्या आश्वासन मिला था? कल का बहस का बड़ा रवैया ख़राब था, क्योंकि हमारे काउंसिल कहीं पे फंस गए थे, सारा वो नहीं आ पाए थे, इसलिए कल कोर्ट का रवैया बहुत अच्छा नहीं था हमारे पास में। लेकिन कोर्ट का हम शुक्रगुजार हैं, कोर्ट हमारे फेवर में है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी बात मानी जाएगी, हम अपने मुद्दों पर खड़े। 21 फरवरी तक की आप लोगों को स्टे दिया गया है या क्या 23 दिया गया फरवरी है? का ये वाल्मीकि का था, इस पर ऐसा कुछ नहीं था। कल के लिए आज के लिए लगाया गया था। आज पूरी बात को रखी गई, लेकिन पूरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई, इसलिए कल के लिए लगा रहे थे। तो क्योंकि सर के पास समय नहीं था, तो उन्होंने कहा थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए, तो मंडे के लिए लगा दिया गया। मंडे को पूरी हियरिंग होगी, फिर बहस की जाएगी, सारे मुद्दे रखे जाएंगे। अभी इस मुद्दों पर बहुत लंबी लड़ाई है, जिस तरीके से आप लोग इसमें मेहनत को सहयोग दे रहे हैं, आप लोगों की मेहनत देखते हुए रंग ला रही है, क्या लग रहा है आने वाले समय में आप लोग इस बस्ती को बचा लेंगे? उम्मीद मेरी पूरी है। सरकार से हम लोग भी उम्मीद करते हैं, यहाँ के गरीब लोग हैं, सारी चीज़ें, सरकार भी हमारी बात सुनेगी। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सुनेगी। सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, रो रहे हैं सरकार से, सरकार का दिल पसीजेगा, ऐसा नहीं है। सरकार हमारे साथ है, हमें इस तरह की उम्मीद है। थोड़ी बहुत परेशानियाँ हैं, मौके की परेशानियों को झेला जा रहा है। ऊपर वाले ने चाहा सारी परेशानियाँ दूर होंगी, तो सरकार भी हमारा साथ देगी, हमको यही रहने देगी, करेगी। ऐसी हमारी डिमांड है सरकार से, सरकार हमारी बात सुनेगी, ये मुझे उम्मीद है। इसमें माथुर सर आप अहम भूमिका दे रहे हैं इसको बचाने के लिए। सब तो यही रहे हैं। माध्यम उच्चालय का भी बहुत बहुत स्वागत है, और उत्तर प्रदेश सरकार का भी हम स्वागत करते हैं। उससे हम अलग नहीं हैं, हमारी सरकार है, हम सब लोगों की सरकार है। हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है। मुख्यमंत्री जी से मेरी और यहाँ के लोगों के तरफ से भी डिमांड है कि इस तरह वो नहीं करेंगे, अपना वो नहीं कठोर मिलते हैं, हो सकता है हम लोगों की बात सुने। और मुझे उम्मीद है, गरीब लोग हैं, मजलूम लोग हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। ये हमारा सरकार का एक नारा भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम गरीबों को आवाज़ देंगे, तो हम उम्मीद करेंगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कि हम लोगों को यही रहने दिया जाए, हम लोगों को यही रहने दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ आते हुए हमारे रोजगार सारे मुद्दे। कल के फैसले को देखते हुए यहाँ की जनता में आंखों में आंसू था। मेरे भी आंखों में आंसू था, मैं भी बहुत घबराया हुआ था। मैं इन लोगों के साथ रात में करीब 2 बजे तक, सब लोग परेशान थे, मैं भी परेशान हूँ, लेकिन आप भी परेशान होंगे। एक इंसानियत का फ़र्ज है, ये इंसानियत के नाते हर आदमी परेशान है। यहाँ पे कोई वर्ग का नहीं है, जो भी सुनता है। इतने लोग पुराने लोग रह रहे हैं, सारी चीज़ें, किसी कोई 60 साल से रह रहा है, कोई 70 साल से रह रहा है, सब बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ये बात हमारे सरकार तक भी गई है। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को सुने और हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, जरूर लेंगे। ऐसा नहीं है, गलतियाँ हो जाती है, कहीं हो सकता है किसी अधिकारी ने इसी बातों को लेकर हमारी ये उम्मीद है। बाकी कारी साहब हैं, अरशद भाई हैं, इफ्तिखार भाई हैं, पॉपुलर भाई हैं, लोग हैं, सब लोग हैं, सारे लोग हैं। इन लोगों से भी आप पूछ सकते हैं कल के माहौल को, आज के माहौल को, यहाँ के बारे में। माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बहुत बड़ी आशा है और विश्वास भी नहीं रखता हूँ कि सरकार हमारे बहुत अहम भूमिका रहेगी। उनका नारा भी रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी नारा रहा है कि हम गरीबों को परेशान नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को देख नहीं सकते।
को बचाने के लिए हिंदुओं ने प्रार्थना करी है, हिंदू बहुत मुसलमान ने सब ने प्रार्थना की है। और यहाँ पे तमाम धार्मिक स्थल है भाई, मंदिर भी है, मस्जिद भी है। और यहाँ तक कि हम लोग वही वाला है कि रामराज लाने की बात कर रहे हैं ना, रामराज लाया जाएगा, पूरी तरह से आबाद होगी बस्ती और आबाद रहेगी, ये हमारी उम्मीद है। वही है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके दिल चिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ हिंदी है मतलब कि हिंदुस्तान हमारा। तो हम इंशाल्लाह इसके अगर कोई बात हो रही तो दिक्कत है क्या? हमारी बड़ी आशा और विश्वास है, इन गरीबों को मजलूमों को कहीं नहीं विस्थापित करेंगे, पूरी उम्मीद है। बात आइए हम कायदे साहब से भी इसके लिए बात करते हैं। आइए, किस तरीके से आपने मदरसे इसको बचाने के लिए दुआएं कराई हैं, रोज़ा रखा है, किस तरीके से इस चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, हमने तो शुरू से कहा था कि माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री चुनावी को अभी तक लोग ऑफिसर संज्ञान नहीं लाए हैं। अभी बताया नहीं गया है कि अकबर नगर सही तरीके से जायज़ा लें कि हमारे अकबर नगर में झोपड़ी ही नहीं है, बल्कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मकानात सब हैं, उसको गरीब बस्ती है और किस तरह से बनाए हुए। अगर उनको वाकई जानकारी होगी तो फिर हमसे बुलाकर पूछेंगे कि क्या है। तो यही उम्मीद के साथ इस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इस तरह का नारा दिए हैं। तो हम लोगों ने पसमानदा लोग सब लोग यहाँ रहते हैं, इसी तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और दुआ कराते रह रहे हैं। हमारा मुसलसल यानी शब मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज शब की रात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे, नमाज का तोहफा लेकर आए थे और सारे लोग जहाँ तक कि कल भी रोज़ा थे, आज भी रोज़ा हैं और मुसलसल जितनी दुआएँ हो सक रही हैं और सब लोग हिंदू मुस्लिम मिल के कोई मंदिरों में प्रार्थना कर रहा है, तो मस्जिद में नमाज़ें हो रही हैं। आज हमारे मदरसा सुन्नत नूरुल इस्लाम मोहम्मदिया मस्जिद में सलात नमाज भी पढ़ाई गई, उसमें भी मुसलसल दुआएँ हुई हैं। और यही इस बस्ती को बचाने के लिए आपने बहुत सी दुआएं कराई हैं, कई बार अजमेर शरीफ में कराई है, बगदाद शरीफ में कराई है, बहुत जगह आपने इस चीज़ को बचाने के लिए दुआएं कराई है। हर मंदिरों में भी कराई गई है, मस्जिदों में तो हुई है, मंदिरों तक भी, मंदिरों में तक हुई हमारी हर जगह, अयोध्या में हुई है और गोरखपुर में हुई और यहाँ पे कई द्वारिका पाठों में हुई, हमारी तरह से कई में हुई, हनुमान सेतु में हुई, अकबर नगर के मंदिरों में हुई, मंगल झा जी लोग हैं। इस मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते, इसको देखते हुए साथ रहते हैं और रहे हैं। होली और दिवाली को फर्क ही नहीं इन लोगों ने समझा, होली हो या ईद हो या दिवाली हो, हम सब साथ मिलकर मनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोग भी हैं, मंगल झा जैसे लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, तो ये लोग भी अपनी बात रख रहे हैं सरकार से, सरकार हमारी बात सुनेगी। हमें ये पूरी उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से। और यहाँ पे एक चीज़ और यह है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या ना रही हो, फिर भी विधायक हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, हम लोग सभासद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, सांसद भी हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री भी हैं, उनकी भी बात संज्ञान में लाई गई है। वो भी हम पर दया दृष्टि करना चाहिए और कर रहे हैं। और हम लोगों की एक फाइनल उम्मीद है कि अगर मंगल झा जैसे लोग और लोग मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से हमारा फाइनल अगर नहीं होता है अकबर नगर के लोग, तो हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे और बात होगी हमारी। और हम उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी से, हमारे चूँकि प्रदेश के मुखिया हैं, सारी चीज़ें हैं और हम लोग उन्हीं के छत्र छाया में हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट भी करते हैं, यहाँ के लोग सारी चीज़ों को लेकर। अब आप ये बात मंगल झा से भी पूछ सकते हैं कि इन लोगों की क्या तैयारी है, सारी चीज़ें मंगल झा जी हमारे साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? और मैं बचाने के लिए तो यही कहूँगा कि हमारे जितने लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने लोग यहाँ रहते हैं, इसके अलावा पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारा अकबर नगर को देखा जा रहा है, सारे लोग अकबर नगर के लिए दुआएं कर रहे हैं। और मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारा ये मोहल्ला अकबर नगर सारे लोग एकजुट होकर एक मिलकर रहें, कोई भी नफरतबाजी या किसी तरह से कोई भी लड़ाई झगड़ा किसी तरह से ना हो जाए, शांतुल बना कर रहें और सब लोग दुआएं करते रहें अल्लाह ताला की दरगाह में और वजीफ़ा करके दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमारा ये मोहल्ला की हिफाजत करे, हमारे मोहल्ले को किसी भी सूरत में बचाने का काम करें। आइए हमारे साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मंगल झा जी आइए, उनसे भी बातचीत करते हैं। उनकी कहीं ना कहीं जो है गाड़ी अपने नंबर बढ़ाने के लिए बाबा को जो मुस्कुराइट किए और मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान लेगा। पहले तो मैं मातृत्व और हाई कोर्ट का मतलब उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आज कल का दिन ऐसा था और आज का दिन जो है लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं अधिकारी जो है नंबर बढ़ाने के लिए बाबा को मिसगाइड किए
और बाबा ने साफ साफ कहा कि बुलडोजर माफियाओं और गुंडों के लिए बना है, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बना। वहाँ पे भाजपा का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, कार्यकर्ताओं को बुलडोजर नहीं चलेगा और ये बाबा तक बात जरूर पहुँचेगी हम लोगों के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से, और कहीं ना कहीं हम लोगों को न्याय जरूर। कल भी मैं गया था हाईकोर्ट, वहाँ भी देखा था काफ़ी लोगों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। क्या लग रहा था कल आप लोगों को डर सता रहा था? डर का माहौल था और कई मतलब जो घर में रात में सो नहीं पाए, ठीक से खा नहीं पाए, और आज का माहौल और कल का माहौल मतलब वो है उच्च न्यायालय का, और माथुर सर का बहुत बहुत मतलब शुक्रिया करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए हमारे साथ कुछ व्यापारी भी जुड़े हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही थी। मैं यादव व्यापार मंडल फैजाबाद रोड अध्यक्ष अरशद वासी। हम लोग शुरू से LDA की जब से लड़ाई चल रही है, जब से लड़ाई से लड़ रहे हैं, और हमको जो नोटिस मिली वो नोटिस ही अवैध है, क्योंकि हम मलिन बस्ती है, ये धीरे धीरे बनी और धीरे धीरे लोगों ने अपने रोज़गार के लिए यहाँ दुकानें बना ली। जब थोड़ा कमाते गए तो लगाते गए, थोड़ा बड़ी दुकानें बन गई। उसके बाद ये हुआ कि आज जब रोड से आदमी गुजरता है तो बड़ी दुकानें दिखती हैं, पर ये एक साथ नहीं बनी, धीरे धीरे लोगों ने बनाई। और लोग जो दुकान हैं उन्हीं में लोग रहते भी हैं, मकान और दुकान दोनों हैं। और यहाँ पे जो आबादी है वो कंबाइंड आबादी है, सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे एकता है। और कहीं पे आज तक कोई भी चीज़ यहाँ पे भेदभाव वाली नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, जो व्यापारी वर्ग है और व्यापार मंडल है, सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से लेटर भेजा गया मिलने के लिए। मुख्यमंत्री जी बिजी रहे, समय नहीं मिल पाया, कोशिश बराबर कर रहे हैं हम लोग, और कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है माननीय उच्च न्यायालय में। आज भी सुनवाई थी, कल भी इस केस में डेट लगी हुई थी, और कल जो है कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं था, लोग मायूस थे, हम भी मायूस थे। और यहीं से मैं 13 साल का था जब यहाँ आया अकबर नगर में, और आज लगभग 40 का हो गया। तो लगभग यही है कि इंसान के अपने जो है एक जुड़ाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। तो मोहब्बत भी है इस मोहल्ले से और रहते भी इसी में हैं। आज से तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से चलाया था। यहाँ पर सारी बस्तियों के लोगों ने बताया कि मेरी तीसरी पीढ़ी चलेगी, चौथी पीढ़ी चल रही है। बिल्कुल बात सही है। 70 साल के लगभग लोग हो गए हैं यहाँ रहते हुए, और 70 साल से ये मोहल्ला आबाद है, यहाँ बस्ती है, और सरकार सब कुछ जानती थी। ये राजधानी सरकार ने हर सुविधा से मुहैया भी कराया दिया है, लाइट है, बिजली है, पानी है, हम सारे टैक्सेस देते हैं, सेल टैक्स, GST, हाउस टैक्स, जितने भी रेवेन्यू हैं सारा हम देते हैं, और आज भी दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि अकबर नगर आज बसा है या आज दिख रहा है। अधिकारियों ने खास तौर पे LDA के अधिकारियों, क्या LDA के अधिकारी इसको मतलब गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं इसको? मुख्यमंत्री के इंद्रमणि त्रिपाठी जी और मैम जैकब रोशन जो हमारी चेयरमैन है LDA की, उन्होंने कभी भी यहाँ अंदर जाकर खुद से नहीं देखा कि यहाँ कैसे लोग रहते हैं। लोग ऐसे हैं कि सुबह कमाए नहीं तो शाम को खा नहीं सकते। आप उनको उजाड़ने की बात कर रहे हैं, कहीं दूसरी जगह देने की बात कर रहे हैं, जो नियम हम पे लागू नहीं होता है। आप पूरे हिंदुस्तान में लाखों स्लम एरिया हैं, कितने स्लम एरिया हटाइए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था जब शपथ ली थी, उसी दिन स्टेडियम में कहा था कि मैं माफियाओं पे बुलडोजर चलाऊंगा, गरीबों अगर गरीब सरकारी ज़मीन पे हैं तब भी मैं उनको वहीं पे रहने दूंगा। तो आज मुख्यमंत्री जी की बात अधिकारी नहीं मान रहे हैं। इंद्रमणि त्रिपाठी जी हों, जैकब रोशन जी हों, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो मेन चीज़ ये है कि अधिकारियों ने ही मुख्यमंत्री जी को मिसगाइड किया और हम लोगों के खिलाफ एक मोह बना दिया कि ये लोग अच्छे नहीं हैं या जो भी बनाया हो। हमारे चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से क्या चीज़ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक समय दें। हम यहाँ से एक कमेटी उनसे मिलना चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे तो हम अपने दिल में जो भी है उनसे कहेंगे, और हमको पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमको यहीं पर बसने देंगे, रहने देंगे। जो चल रहा है आप लोग यहाँ रह रहे हैं, हर चीज़ के दस्तावेज आप लोगों के पास है, सारी चीज़ हमारे पास है, हमने लगाया भी है। कोर्ट ने इसीलिए हमको सुना है, और कोर्ट ने भी कहा है कि भले ही हमारे पास रजिस्ट्री ना हो, पर हमारा यहाँ पे कब्जा जो है 50-60 साल से है। ये पंकज भाटिया जी जो जज थे, उन्होंने इस चीज़ को अपने आर्डर में लिखा भी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बात करते हैं कि आप कोई भी चीज़ को
जब तक आप यहाँ पे लोगों से राय नहीं लिए और नोटिस नहीं लिया, नोटिस लेने के बाद कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, कई लोग बीमार हो गए, कई लोग मायूस हो गए, कई लोग अपना घर खुद ही तोड़ने लगे। तो पैनिक समस्या अधिकारियों ने क्रिएट की। जिस तरीके से अधिकारियों ने यहाँ पर कैंप वगैरह लगाया, उससे तो ये हो रहा था कि दिल में और डर पैदा कर रहे थे। कैंप लगाने का इनका मकसद क्या था? आज भी वही सिस्टम है और मैडम का आर्डर है ये। मैं खुद मैडम से मिलने गया था और मैडम ने कहा कि हम 7 तारीख के बाद कैंप हटा देंगे, लाइट दे देंगे। पर आज भी हमारी करीब 2,500 की आबादी लाइट से अप्रभावित है, जो हमारा मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। क्योंकि लाइट के बगैर ना आप पानी पी सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना रह सकते हैं। शहर में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जितने भी व्यवसाय करने वाले हैं व्यापारी लोग, उनके ऊपर क्या बीत रही है? जो 1.5-2 महीने से बंद है, उनके ऊपर आप ये समझिए यहाँ पे एकदम जैसे दंगाग्रस्त एरिया होता है वैसा माहौल बना रखा है सरकार के प्रशासन ने। सरकार ने नहीं, प्रशासन ने। प्रशासन पूरी तरीके से जो हमारे डीएम गंगवार जी हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों की दिलों की बातों को समझें। यहाँ व्यापारी बहुत परेशान हैं, उनके बच्चे पढ़ते थे, फीस नहीं जमा कर पा रहा है और तमाम परेशानियाँ हैं, बीमार हैं, कुछ लोग इलाज चल रहा है, पैसे 1-1 रुपये को लोग परेशान हो गए हैं। क्योंकि ना दुकानों में लाइट है, ना घरों में लाइट है। पूरी मार्केट 150 दुकानों में लाइट नहीं है पिछले 2.5-3 महीने से। आप समझिए कि क्या स्थिति होगी शहर की और शहर के लोगों की जो यहाँ रहते हैं। आप दर्द मैं कह नहीं सकता। और हमें एक बात माथुर साहब के लिए कहनी है कि दुआ करो सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक तरह कई आदमियों पर भारी है। इसी को कह के मैं अपनी भाई हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी इफ्तिकार जी, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं, बताते हैं उनकी आंखों में आंसू भी झलक रहे हैं। उसके लिए देखते हुए क्या कहेंगे आप? आज का जो फैसला आया है और इस फैसले को मैं सबसे पहले माननीय न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ मैं हमारे जयदीप माथुर जी वकील साहब हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम गरीबों के मसीहा बनकर वो लड़ रहे हैं, कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं और आज उनकी मेहनत ये रंग लाई है कि कुछ हम लोगों को जो राहत आज मिली है, उस राहत पर हम लोगों के दिल में एक खुशी की और चेहरे पे खुशी की लहर आई है। कल का जो दिन था, मैं समझता हूँ सबसे ख़राब दिन गुजर कर जो गया है। हम तो रोए, लेकिन मेरे साथ इस अकबर नगर की सारी जनता ने रोया है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब रो रहे थे। सबके दिलों में इतना डर बैठ गया था कि कल आने वाला दौर कैसा होगा। आप समझिए हर घर से दुआएं हुई हैं, सभी औरतें और बच्चियों ने रोज़े रखे, आदमियों ने रोज़े रखकर अल्लाह ताला से दुआ की। जिस तरीके और हमारे न्यायालय का आदेश आया था, उसको देखते हुए कि आप लोगों को डर पैदा हो गया कि क्या आके फिर खड़ा हो जाएगा? हमारे बस्ती के समस्त हिंदू मुस्लिम सब व्रत करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों ने व्रत रखा, उस पर से दुआएं की, भगवान से प्रार्थना की। मंदिरों में उन लोगों ने जा करके माथा टेक करके ईश्वर से प्रार्थना की। ये सब चीज़ों का एक ऐसा रिजल्ट आया है। आज ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने कोई चमत्कार दिखा दिया है। मानिए हमारे वकील साहब, मानिए जयदीप माथुर जी जब बोल रहे थे तो समस्त वकील सब खड़े सुन रहे थे और वो इस तरह बोल रहे थे जैसे कि ईश्वर ने उनके ऊपर कोई अजीब ऐसी कृपा कर दी है कि वो बोलते गए। जज साहब ने सुना, सुनने के बाद मैंने कहा कि मैं मंडे तक समय दे रहा हूँ, मंडे को अपनी बहस चलेगी। मैं एक बात जरूर कहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से, कि मैं ये कहूँगा कि आपका और आपकी सरकार का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और दूसरा नारा सबसे बड़ा जो हमारे माननीय मोदी जी का है कि सबका साथ और सबका विकास। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम लोग ये जानते हैं कि माननीय मोदी जी का नारा झूठा नहीं हो सकता है। वो सबका साथ देंगे, सबका विकास करेंगे और सबका विश्वास भी जीतेंगे। यदि ऐसी बस्तियों में अगर रोएंगे तो अपने ऐसी मुखिया से तो बस्तियों रोएंगे में भाई, अगर हम रोएंगे तो अपने मुखिया से ही रोया जाता है कि मुखिया ही हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इसको बचा लेंगे। हम लोगों को पूरी उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री जी से भी, अपने प्रधानमंत्री जी से भी। माननीय उच्च न्यायालय तो हमारे साथ रही है और भाई लोग भी हमारे साथ हैं, जनता भी हमारे साथ है। माननीय उच्च न्यायालय का पूरा हम धन्यवाद देते हैं और योगी आदित्यनाथ जी से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने बहुत हमें विश्वास है कि यहाँ के जनता को आंखों में आंसू वो नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारे मुखिया हैं।
अब बच्चा जब रोता है तो अपने बाप से रोता है, तो हमारे वो गार्जियन हैं, हमारी पूरी उम्मीदें हैं उनसे, यहाँ के लोगों से। और यहाँ पर माननीय राजनाथ सिंह जी का शिलान्यास किया है, घड़े बनाई है, उनका बोर्ड लगे हैं, उनके बैनर लगे हुए हैं। तकरीबन यहाँ पर कितने वोटर होंगे? क्या उनको इस भूकंप से भी डर नहीं है कि इनके वोटर चले जाएंगे अगर यहाँ की बस्ती तोड़ दी जाएगी? वोटर करीब 60,000 करीब वोटर हैं, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे पता है इस बात को लेकर, वो हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ के लोगों से मिलेंगे, उनके दर्द को समझेंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक चली, यहाँ की जनता लग रही है, रो रही है, उनकी आंखों में आंसू है, इसे फैसले करना है। यहाँ पर रहने के बच्चियाँ हैं, बुजुर्ग हैं, सारी चीज़ें हैं, यहाँ के कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, बहुत बड़ा सदमा है। वही आला है कि बस्तियाँ एक घर बनाने का ये तपस्या करते हैं, तब हमारा घर बनता है। आगे हमारे साथ कुछ व्यापारी और भी, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। क्या दिख रही है आप लोगों पर? आप 2 महीने से आप लोगों का व्यापार बना है। बस इतना कहूँगा कि कल हमारे आंखों में गम गया, आज हमारी आंखों में आंसू जरूर है लेकिन और अब सब्र के आंसू हैं, और अल्लाह चाहेगा पढ़ने को आत्मसात होने में फिर एक बार रंग लाएंगे। जब भी रंग लाई है इस अकबरनगर में, जब भी खुशियाँ बिखरी है, उसके पीछे सिर्फ साहब पहले भी थी, आज भी है। और मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार यहाँ के लोगों को यहाँ की सच्चाई जानने की अगर कोशिश करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो अधिकारियों से उनका इरादा बदलने के उसी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ जिसके वो आज मालिक हम लोग महंत अवैधनाथ जी के साथ साफा बांध करके स्थापना दिवस के शहर में हमारे चैनल के माध्यम से व्यापारी लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? व्यापारी तो सब किया हुआ पूरा एलडीए बता दे, जब से ये कार्रवाई कर रही है, इतनी बड़ी बस्ती और इतनी बड़ी मार्केट, पहले दिन से लेके आज तक एलडीए को, नगर निगम को जो आया पूरा सहयोग हम लोगों ने किया कि नहीं। किसी ने एक सेकंड की भी उनके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं किया। कमिश्नर साहब से जब हम लोग मिले थे, अपनी जब तारीख में मिले थे, उनसे जब अपील कर रहे थे, तब भी हमने उनसे कहा था कि हम लोगों के ऊपर कहा गया है कि अकबरनगर वालों ने पूरे कुल में अतिक्रमण कर लिया। मैंने कहा मैडम, जितनी बड़ी हमारी गोमती नदी है उतना बड़ा तो हमारा नाला खुद बह रहा है, और ये नाला मैडम यहाँ आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। अरे जहाँ शुरू है पर वहाँ भी तो जाके देखिए। क्या एलडीए वालों ने आला अधिकारियों को क्या गलत तरीके से संज्ञान दिया? एलडीए का तो काम ही है। अगर एलडीए की जांच हो जाए तो एलडीए का एक कर्मचारी और एक अधिकारी अपनी नौकरी नहीं बचा पाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि एलडीए के पास एक ही रहता है आधार कि आपका नक्शा नहीं पास है, इसलिए आपकी बिल्डिंग अवैध है। तो वो बता दें कि पूरे लखनऊ में कितना नक्शा पास करते हैं, पूरी कॉलोनियाँ उनकी नज़र में तो अवैध, जिसको उन्होंने नहीं बसाया वो अवैध है। 70 साल से ये बसी हुई आबादी है, 70 साल से ये अवैध है, और एलडीए जो है वो वैध है। अरे एलडीए जब अपनी भी कोई प्रॉपर्टी बेचती है, रजिस्ट्री करती है, एलडीए का तो सारे पावर है ना, लेकिन एलडीए अगर अपनी छोटी सी दुकान भी रजिस्ट्री करती है तो बाद में उसको फ्री होल्ड क्यों करती है? ये बस्ती बची फिर एलडीए था ही नहीं है, फ्री होल्ड क्यों समय करती ये है? बना ही नहीं था। 1972 से पहले हमारी बस्ती नज़र में हम अवैध हैं। 1969 से पहले 1968 और 67 के हम लोगों के पास दस्तावेज रखे हुए हैं, सारे नाले में लगी हुए हैं। नकार दिया। आप 74 में अस्तित्व में आते हो, आप बता रहे हो मानचित्र चाहिए, और किस आधार पे कह रहे हो? अचानक आपको पता नहीं कहाँ से सपना आ जाता है ये अवैध है, पता नहीं कहाँ से। मानचित्र के आधार पे अगर एलडीए को गिराना है तो वो पूरा लखनऊ गिरा देगा। आप मैं एलडीए से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, खाली एलडीए इतना बता दे, अगर एक छोटी 10 बाई 10 की भी दुकान अगर वो रजिस्ट्री करते हैं तो वो एक कागज़ फ्री होल्ड का क्यों लगाते हैं? आखिर क्या वजह है उनकी फ्री होल्ड लगाने की? ये नाले है, नाला है, नाला रहेगा, 100 साल से नाला दर्ज है, और पीछे जो 10 फीट के नाले चले आ रहे हैं जहाँ से शुरू हुए हैं वो भी सरकारी नाले बनाए हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को
क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके का सौंदर्यीकरण करने के लिए, इस बस्ती को तोड़ने के लिए? अरे उनके पास अभी कोई प्लान ही नहीं है, सब प्रोपेगेंडा है उनका। उनके पास अभी कुछ भी नहीं है इसका। उनको तो सिर्फ ये सीवर डालने के लिए नाले को दिया गया था। बताया यही जा रहा है कि रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है। रिवर फ्रंट जिस तरह से गोमती नदी नाले में रिवर फ्रंट बोल रहे हैं। और रिवर फ्रंट अखिलेश यादव ने ट्वीट में तो कहा था कि रिवर फ्रंट बनाने के लिए गोमती नदी है, गोमती नदी के आगे जगह खुद खाली वहाँ पे बना ले। मुखरेल में रिवर फ्रंट बनाने की क्या बना हुआ है, उसको छोड़ कर मुखरेल में नदी में रिवर फ्रंट हमारे साथ ही बनाया जाता है। और भी उनसे कुछ बातचीत करते हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे। यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? कि आप लोगों को किस तरीके का डर सता रहा है यहाँ पर? देखते हैं यार, 200-400 पुलिस वाले लाके धमकाते हैं कि कागज दीजिए। आप लोगों को भी नोटिस दी गई है एलडीए की तरफ से? नोटिस मिली है। एलडीए की नोटिस में लिखा है नदी, और नगर निगम की नोटिस में लिखा है नाला, और रेलवे का पुल इधर बगल में है, उसमें लिखा है नाला। मुकराइल का पुल बना, इसमें लिखा है नाला। रहीम नगर का पुल बना, उसमें लिखा है नाला। और यहाँ से रेलवे से लेके और गुरु नगर तक जो भी बैरियर बने हैं, इसमें सब लिखे हैं नाला। एलडी की तरफ से नोटिस दी जा रही है, इसमें भी नाला लिखा है, नाला। एलडीए की गवर्नमेंट नोटिस नदी कह रही है। एलडीए की नोटिस में नदी मालूम में कहाँ से ले आए? घर में नाली होती है, मोहल्ला में एक नाला होता है, वही है नाला है। अब यहाँ सताना है सरकार को, खुद भी सतावा है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी जी से हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो खुद कोई अपना खास आदमी भेजे जो मोहल्ला में टहल के देखे कि यहाँ मड़ैया रखी है या किसी का मकान बना है, यहाँ सरकार ने रोड बनाया है और स्कूल बनाया है जिसको उन्होंने अपने हाथ से लिखा है। यहाँ आपने अपने जीवन की पूरी पूंजी इसमें लगा दिया, अगर इसमें से तोड़ दिया जाएगा तब आप लोगों को क्या मिलेगी? बहुत ज़्यादा होगा, टेक होगा। यही वो चाह रहे हैं कि लोग इसी वजह से अभी कल हमारे यहाँ हम लोग पूरे छोड़ के नहीं जाएंगे। यूनिवर्सिटी अगर चलेगा तो पहले हम लोगों के ऊपर चलेगा, तो वहाँ बच्चों को ऊपर चलेगा। हम अपनी ज़िंदगी को पूंजी ला के यहाँ लगा के किसी तरीके से बनाया है। अच्छा, बनाए इसलिए कि रोड देखा सरकार बना रही है, नाला सरकार बना रही है, नाली सरकार बना रही है, खंभा सरकार लगा रही है। और आज से 40-45 साल हो गया जब भी सभासद यहाँ से जीता है, सब बीजेपी का हम लोग उससे फैसला देता है, उसको जिताते हैं हर साल। हर 5 साल के बाद उनको जिताते हैं। ये रिकॉर्ड उलट के देख ले हमारे माननीय योगी आदित्य